अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करते हैं। तो आज हम अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, देखिए। हो सकता है कि आपका या किसी आपके दोस्त का या मेरे किसी दोस्त का इससे भला हो जाए। बहरहाल हमारी तो ये छोटी सी कोशिश होती है कि हमारे यंगस्टर, हमारी जो यंग जनरेशन है, जो वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके, उसको कुछ माइंडसेट बन सके। और कामयाबी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कामयाबी कैसे हासिल करें, कामयाबी का रास्ता कौन सा है। आया हम कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं या नाकामी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो याद रखें, कामयाबी के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है जो अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी के लिए चुना होता है, और दूसरा रास्ता वो होता है जो हम खुद चुनते हैं। एक वो कामयाबी के लिए वो रास्ता होता है जो अच्छा रास्ता होता है, जो सीधा रास्ता होता है, जिससे हम अपनी मंजिल पर सीधा पहुंच जाते हैं, अच्छे तरीके से पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता वो है जिससे हम आड़े तिरछे रास्तों से पहुंचते हैं, गलत काम करके पहुंचते हैं। उसके हम कामयाबी के जो है ना, वो मंजिल पर पहुंचने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी एक फ़ौज के साथ लड़ के, एक आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करके जब कामयाब होता है, एक आदमी जब फ़ौज के साथ लड़ कर कामयाब होता है, तो उसकी वो सीधी कामयाबी होती है, वो एक अच्छे रास्ते से कामयाब होता है। लेकिन एक दूसरा आदमी जो एक दूसरे आदमी की पीठ में छुरा घोंप कर कामयाब होता है, अपनी मंजिल पर पहुंचता है, या एक आदमी जो दूसरे के पैसे पर दूसरे को धोखा देकर आगे जाता है, ये कामयाब वो भी अपने आप को समझता है, लेकिन उसका तरीका गलत है। अब इन दोनों तरीक़ों में वो तरीका जो आपके दिल ने सही कहा, जिसको अल्लाह ताला भी सही कहता है, उससे आपको दिली और रूहानी तौर पर सुकून महसूस होता है, आप के लिए तस्कीन का सबब होता है। वो आप कितनी भी मंजिलें तय कर लें उस रास्ते पर, आप कितना भी आगे चले जाएं, आपका दिल को सुकून रहेगा, आपको इत्मीनान रहेगा, आपको रूहानी तौर पर इत्मीनान रहेगा, तस्कीन रहेगी कि यार हाँ, मैं सही कर रहा हूँ। सॉरी। आप कोई इंसानियत की फलाह का काम कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, आप एक आदमी को पहुंचा रहे हैं, आप 1000 आदमी को पहुंचाएं, आपका दिली सुकून बढ़ेगा, आपका रूहानी इत्मीनान बढ़ेगा। लेकिन आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, आपको पैसा चाहिए, आप दूसरे आदमी को धक्का देकर, उसके सर पे पाँव रख कर या उसको कुचल कर आगे जाते हैं, तो आपको वो पैसा तो हासिल हो जाएगा, लेकिन वो कामयाबी नहीं है। उससे आपको कभी भी दिली तौर पर सुकून हासिल नहीं होगा। वो कितनी भी कामयाबियां हासिल कर ले, वो शख्स कितना भी कामयाब हो जाए, उसको ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर कभी सुकून हासिल नहीं होगा। उसको हमेशा ये ख़तरा लगा रहेगा, हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार ये कामयाबी छीन जाए। मैं जिसको पीछे छोड़ कर आया था, जिस आदमी को कुचल कर आया था, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन जब कि दूसरा आदमी जो सही रास्ते से जाता है, वो दूसरों का हाथ पकड़ कर साथ लेके जाता है, वो एक लीडर होता है। जब उसके लिए जब दूसरा आदमी उसके बराबर या आगे निकलता है तो उसको खुशी होती है। लेकिन जब जो आदमी दिल में हसद पैदा कर लेता है, जो आदमी दूसरों से हसद करता है, दूसरों के साथ कीना रखता है, वो आदमी दूसरों की कामयाबी पर खुश नहीं होता। इवन वो अपनी कामयाबी पर भी खुश नहीं होता, कामयाब होकर भी उसको डर रहता है, डर सताता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी ये कामयाबी मुस्तकिल नहीं है, मैं इस पर नहीं रह सकूँगा। तो जब दूसरा जिसको मैं कुचल के आया हूँ, वो जब आगे आएगा तो वो मेरे साथ क्या करेगा। इस तरह उसको कभी भी दिली तौर पर सुकून नहीं होता। तो हमेशा कामयाबी के लिए अच्छा रास्ता ही इख्तियार करें, कोशिश करें, देर लग जाए लेकिन कामयाबी असली होनी चाहिए, अच्छे रास्ते से होनी चाहिए, ताकि हमें छोटी कामयाबी हासिल करके भी दिली तौर पर सुकून हो, हमारा ज़हन मुतमिन रहे, हमारा दिल मुतमिन रहे कि हाँ, हमने नेक काम किया है, हमने अच्छा काम किया है, इससे दूसरों का भला होगा, हमने दूसरों के साथ कुछ गलत नहीं किया, हमें किसी की बददुआ नहीं लगेगी।
جب ہم اس مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقین جانیں ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کیجئے۔ عتیق احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔